अबाउट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में क्या है कि जिस तरह से मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो सोल्यूशन होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिले होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, गैस गैस का हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं। अब इसमें आप लोग देखें, हमारे पास 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें जो सॉलिड है पास का सॉलिड एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगा और लिक्विड जो होगा एज ए सोल्यूट एक्ट करेगा। सेम एज पास का तो हमारे पास लिक्विड एज ए सॉल्वेंट होगा, यानी एक चीज़ सोल्यूट होगी, एक चीज़ सॉल्वेंट होगी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कितनी 9 पॉसिबल टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, जो कि आगे हमें टेबल में दी हुई है, ज़रा देखें। गैस गैस है, ठीक है, गैस गैस है, तो उसमें एग्जांपल हम एयर की ले सकते हैं। एयर में क्या होती है, गैसेज ही होती हैं सारी, तो गैसेज का एक सोल्यूशन बना होता है जिसमें जो है यानी सोल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है गैस एंड लिक्विड है, इसमें एग्जांपल उन्होंने किसकी दी हुई है, ऑक्सीजन की दी हुई है। क्या दी हुई है, ऑक्सीजन इन वाटर। अब ऑक्सीजन इन वाटर में क्या है, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। ये किसका, गैस और लिक्विड का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसमें जो गैस है वो क्या होगी, एज ए सोल्यूट होगी, यानी कम मिकदार में होगी, और जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, एज ए सॉल्वेंट होगा। सेम है, आगे आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स है, लिक्विड और गैस है, लिक्विड लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड है, डिफरेंट आगे एग्जांपल्स भी दी हुई है, ठीक है। ये पॉसिबल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, यानी इतने टाइप्स के सोल्यूशन हो सकते हैं। आगे उनकी एक एक एग्जांपल भी दी हुई है, एक चीज़ उसमें एज ए सोल्यूट एक्ट करेगी और दूसरी चीज़ एज ए सॉल्वेंट एक्ट करेगी, ठीक है। अब आगे आपके पास है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूशन किस तरह से होगा। व्हेन ए सॉलिड इनकाउंटर ए सूटेबल लिक्विड, जब कोई भी सॉलिड किसी सूटेबल लिक्विड में हम मिक्स करते हैं, इट डिजॉल्व फॉर्मिंग ए सोल्यूशन, तो वो क्या हो जाता है, उसमें डिजॉल्व हो जाता है और एक सोल्यूशन बनता है जिसको नाम हम क्या देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि 2 चीज़ें जो हम मिलाते हैं वो टोटली एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। जिस तरह से हम पानी में नमक मिला दें या पानी में चीनी मिला दें, वो क्या बन जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। अब देखें, दिस प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड दैट ऑफ ए सॉल्वेंट। अब ये क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एक दूसरे में इजीली डिजॉल्व हो जाएगी, अगर उनमें अट्रैक्शन कम होगी तो इजीली डिजॉल्व नहीं होंगे, फिर हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, ठीक है। फिर वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, यानी जिस तरह से हम रेत और पानी को मिला दें तो देखते हैं आप रेत उसमें मुकम्मल तौर पर डिजॉल्व भी नहीं होती, वो भी अलग से नजर आ रही होती है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि नमक अगर और पानी को हम मिलाते हैं तो नमक उसमें इजीली डिजॉल्व हो जाता है, तो क्या मतलब है कि इसमें दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा है, इजीली वो डिजॉल्व हो गए हैं। The molecules of iron and solids are arranged in such a way regular pattern that the intermolecular or inter-ionic forces are at a maximum, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स और आयन जो होते हैं सॉलिड्स में वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान में जो फोर्सेज होते हैं वो मैक्सिमम फोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स और आयन्स का जो सोल्यूशन होता है वो एक अच्छा सोल्यूशन बनता है, किस वजह से, क्योंकि उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं, हाई लेवल की होती हैं। The process of dissolution is to overcome these forces of attraction holding together the solute molecules or ions in the crystal lattice by the solute solvent forces। अब वो क्या कह रहे हैं कि उन फोर्सेज की वजह से क्या होते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स और आयंस आपस में जुड़े रहते हैं और वो एक सोल्यूशन जो है वो बरकरार रहता है, वो जल्दी से उसकी सेपरेशन नहीं हो पाती, एक अच्छा सोल्यूशन होमोजीनियस बनता है, ठीक है। अब आगे देखें डिसोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की डिसोल्यूशन कैसे होती है, ठीक है। यानी कोई एक हमारे पास सब्सटेंस है या कोई एक एलिमेंट है, उसको हमने दूसरे में ऐड किया तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो फोर्सेज होंगी वो फोर्सेज का ब्रेक डाउन होगा तो वो दूसरे के साथ जाके मिलेगा। अगर खुद ही वो इतना मजबूत है, उसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो खुद ही नहीं टूटेगा, जब वो खुद ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो दूसरे में किस तरह से ऐड होगा। तो यहाँ पे ये बात उन्होंने की हुई है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड इधर डाइपोल डाइपोल और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, ठीक है। हमने कुछ बॉन्डिंग्स पढ़ी थी जिसमें आयनिक बॉन्डिंग, कबिलेट बॉन्डिंग, ठीक है। उसके अलावा मेटेलिक बॉन्डिंग, उसके बाद क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, ये क्या होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद फोर्सेज होती है। लेकिन उनमें जो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेज और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, ये क्या होती है, थोड़ी वीक फोर्सेज होती है, ठीक है। और जिन मॉलिक्यूल्स में ये वाली फोर्सेज होंगी वो मॉलिक्यूल्स इजीली ब्रेक डाउन होंगे और किसी दूसरे में हम ऐड करेंगे तो इजीली क्या हो जाएंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे। तो यही वो बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होती हैं इनमें कौन सी फोर्सेज होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। दीज फोर्सेज आर रिलेटिवली वीक एंड कैन इजीली बी ओवरकम।
ठीक है, ये फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं और इजीली हम क्या कर सकते हैं, इनसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। Hence, non-polar or less polar molecules crystals usually dissolve in non-polar solvents like benzene. ठीक है, इजीली non-polar solvents यानी जिनके पोल्स नहीं होते, जिस तरह से वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्या होते हैं इसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिनमें पोल्स नहीं होते। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, क्या क्या होती हैं, डाइपोल फोर्सेज होती है, ये वीक होती हैं, तो ये क्या होती है, इजीली उसमें डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, आगे देखें, डी सोल्यूशन इन आयनिक सॉलिड्स। डी सोल्यूशन इन आयनिक सॉलिड्स यानी जो आयनिक सॉलिड्स होंगे जिनमें आयन्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होंगे, वो किस तरह से इजीली डिसोल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं इन क्रिस्टल लेटिस द इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाई पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अब वो क्या कह रहे हैं कि इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जो डाइपोल फोर्सेज होती हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, हेंस द पोलर सॉलिड्स फेल टू डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जिसकी वजह से जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉन पोलर में इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकते। किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर जो फोर्सेज हैं, जो अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे देखें, दीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कैन नॉट बी ओवरकम और शेटेड बाय वीक सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर जो फोर्स है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो इजीली इनको तोड़ नहीं सकती। ठीक है, दस टेक द केस ऑफ शुगर, जिस तरह से आप क्या कह रहे हैं, शुगर का आप केस लें, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होती हैं, इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकती। देखते हैं ना, हम शुगर पानी में मिक्स करते हैं तो वो इजीली डिसॉल्व नहीं होती। हम क्या करते हैं, उसको किसी न किसी चीज़ से खिलाते हैं या थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद यानी फौरी तौर पर उसमें डिसॉल्व नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर जो अपने बॉन्ड है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो कुछ देर बाद जाके, टाइम के बाद जाके वो टूटते हैं। ठीक है, अब देखें, इट हैज टाइटली बॉन्ड मॉलिक्यूल्स। अब शुगर की कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि इसके जो बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के आपस में बहुत टाइट होते हैं। सो इट नॉट बी डिसॉल्व बाय सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व नहीं होती। लाइक कैरोसिन ऑयल, पेट्रोल, बेंजीन। अब यहाँ पे आगे उन्होंने एग्जांपल दी कि कैरोसिन जो ऑयल होता है, पेट्रोल होता है या बेंजीन वगैरह होते हैं, ये भी इजीली इनके बॉन्ड्स में बहुत मजबूत होते हैं, इजीली ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। इट कैन डिसॉल्व रेडिली इन वाटर, लेकिन ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, फौरी तौर पर फिर भी नहीं होते, कुछ टाइम के बाद जाके होते हैं। बिकॉज वाटर अट्रैक्ट्स शुगर मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट इन द सेम वे एज द शुगर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स वन अनदर। अब वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम उसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स उनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन फौरी तौर पर फिर भी नहीं होती। ठीक है, दिस इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में जो आयनिक फोर्सेज होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो इक्वली स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट्स आर नीडेड टू डिसॉल्व देम। ठीक है, तो उसको डिसॉल्व होने के लिए जो सॉल्वेंट है वो भी उतना स्ट्रॉन्ग ही चाहिए। ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी उसी में जाकर वो डिसॉल्व होगा। सच सॉलिड्स कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल एसीटोन। तो ऐसे सॉलिड्स जो हैं जिनकी अपनी फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आयनिक फोर्सेज, वो उसी तरह के सॉल्वेंट्स में जाके डिसॉल्व होंगे। आम जो सॉल्वेंट होंगे जिनमें मॉडरेट फोर्सेज होंगी, यानी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी ना वीक होंगी, दरमियानी होंगी, उनमें वो डिसॉल्व नहीं होंगे। अब मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट फेल्स टू डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड। वो क्या कह रहे हैं कि मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट्स यानी जो मॉडरेट है, दरमियाना किस्म का सॉल्वेंट है, उसमें जो सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक है वो इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, विच इज एन आयनिक सॉलिड, जो कि एक आयनिक सॉलिड है। ठीक है, जो नमक है वो हमारे पास क्या आयनिक सॉलिड है। NaCl होता है तो उसके आयन्स बनते हैं ना, इस तरह से NaCl है, उसके आयन्स किस तरह से बनते हैं, Na+ और Cl-। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है। लास्ट सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल इज दैट द लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल उन्होंने क्या कहा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या मतलब हुआ इसका, यानी अपने जैसे भी जाके डिसॉल्व होगा, जैसा खुद होगा वैसे भी जाके डिसॉल्व होगा। ठीक है, चले बस।